हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है होम्योपैथी। इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगी कि होम्योपैथी क्या होती है, होम्योपैथी किस प्रिंसिपल पर आधारित है और किस तरीके से हमारे शरीर में काम करती है, होम्योपैथिक दवाएं कैसे किस सोर्स से प्रिपेयर की जाती हैं और किस तरीके से होम्योपैथिक दवा का सिलेक्शन आपके लिए किया जाता है, और दवा का जब सिलेक्शन करते हैं तो होम्योपैथिक दवा आपके शरीर पर किस तरीके से काम करती है, कितने प्रकार के दोषाज होते हैं होम्योपैथी में जो कैसे आपके शरीर में पहचाने जा सकते हैं, और कैसे इन होम्योपैथिक मेडिसिन की सहायता से आपकी डिजीज़ को क्योर किया जाता है, क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं। तो इन सभी को हम जानेंगे डिटेल्स में। इसके पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप की एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। होम्योपैथी एक प्रकार की ऑल्टरनेटिव या कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है, जिसे हम वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति कहते हैं। होम्योपैथी को डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन थे, जो कि जर्मन फिजिशियन थे, जिन्होंने प्रूव किया था। होम्योपैथी का जो सिद्धांत है वो है सिमिलिया सिमिलीवस क्यूरेंटर, यानी लाइक क्योर्स लाइक। जनरली होम्योपैथी जो है ये इस सिद्धांत पर आधारित होती है कि अगर एक नॉर्मल व्यक्ति में कोई दवा जो है उसके अंदर सिम्टम प्रोड्यूस कर सकती है, तो वही दवा एक बीमार व्यक्ति को ठीक भी कर सकती है। तो लाइक क्योर्स लाइक पर ये इसका सिद्धांत आधारित है। इसके बारे में हम और डिटेल्स में बात करेंगे कि जैसे कि शुरू में जब इस मेडिसिन को होम्योपैथी को प्रूव किया गया था, तो एक सिनकोना बार्क यानी सिनकोना की छाल थी, जिसको एक नॉर्मल पर्सन में डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने एक स्वस्थ व्यक्ति में कुछ दिन तक दिया था। तो उसके अंदर सिनकोना के कुछ लक्षण प्रोड्यूस होने लगे थे, जैसे कि उसको ठंड लगने लगी थी, चिलनेस है, फीवर है, ये सभी जो मलेरिया के लक्षण है, या प्यास लगना, ये सभी उसके अंदर आने लगे थे। तो उन्होंने देखा कि जब हम एक बीमार व्यक्ति को सिनकोना बार्क यानी सिनकोना की छाल देते हैं, जो कि मलेरिया से ग्रसित होता है, तो उन लक्षणों को ये दवा ठीक कर देती है। उसी प्रकार से एक स्वस्थ व्यक्ति में ये दवा जो है वो सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रही थी। तो उन्होंने इस आधार पर होम्योपैथी को प्रूव किया कि किसी स्वस्थ व्यक्ति में अगर कोई दवा जो है वो डिज़ीज़ प्रोड्यूस कर सकती है, तो डिज़ीज़ वाले व्यक्ति पे वही दवा उसको क्योर भी कर सकती है। तो इस आधार पर जो है होम्योपैथी की प्रूविंग हुई थी, और धीरे धीरे करके 1 से 2, 2 से 3 ऐसे बहुत सारी मेडिसिन होम्योपैथी में प्रूव हो गई, और जिनको बहुत सारी जो होम्योपैथिक दवाएं हैं जिनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो कि फर्स्ट ग्रेड की मेडिसिन होती है, जिनको जनरली मोस्ट कॉमनली ज़्यादातर फिजिशियंस के द्वारा यूज़ किया जाता है। क्योंकि उनके जो सिम्टम्स थे, जब उनकी प्रूविंग हुई थी, तो ज़्यादातर लोगों में जब सिम्टम्स कलेक्टेड किए गए थे, तो उनमें जो है कॉमन सिम्टम काफ़ी ज़्यादा थे जिनकी ग्रेडिंग हाई थी, और कुछ जो लेस कॉमन सिम्टम्स थे जिनकी ग्रेडिंग लो थी। तो उनको ग्रेडिंग्स के आधार पर रेपर्टरी एक बुक बनाई गई, जिसमें कि सिम्टम्स के बेस पर जो है ग्रेडिंग्स के बेस पर मेडिसिन को रखा गया था। यानी जब हम किसी पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं तो वो अपने जो सिम्टम्स बताता है, अगर उस ग्रेडिंग पे वो मेडिसिन आती है तो उस मेडिसिन का हाई ग्रेड ऑफ सिम्टम्स पे सिलेक्शन किया जाता है। तो इस तरीके से होम्योपैथी में जो है सिम्टम्स की ग्रेडिंग रेपर्टरी में रखी गई थी। तो इस आधार पर जो है बहुत सारे फिजिशियन रेपर्टराइजेशन करते हैं पेशेंट का, और जब उसके अंदर बहुत सारे मोस्ट कॉमन मोस्ट पिक्यूलर सिम्टम मिलते हैं, और वो उनको उस रेपर्टरी की जो बुक है उसमें ग्रेडेशन करते हैं, तो ग्रेड के आधार पर पेशेंट को दवाई देते हैं। तो इस तरह से पेशेंट क्योर हो जाता है। तो होम्योपैथी में इस तरीके से जो मेडिसिन थी वो उनको प्रूव किया गया था, उनकी ग्रेडिंग की गई थी सिम्टम्स की, और उस आधार पर रेपर्टराइजेशन किया जाता था। अभी भी रेपर्टराइजेशन के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, तो बहुत सारे फिजिशियंस उस सॉफ्टवेयर का सिम्टम्स के ग्रेडिंग के बेस पर यूज़ करते हैं। अब जानते हैं दोस्तों कि ये किस तरीके से आपके शरीर में काम करती हैं दवाइयाँ। जो होम्योपैथिक मेडिसिन है उनका जो मेन सोर्स होता है वो मिनरल्स किंगडम से भी तैयार की जाती हैं, कुछ प्लांट किंगडम से, कुछ एनिमल्स से, जैसे सांप के जहर से बनाई जाती हैं, कुछ दवाइयाँ मकड़ी से बनाई जाती हैं, कुछ जो मेडिसिन है फ्रॉग के जो एक्सट्रैक्ट हैं उनसे बनाई जाती है। तो बहुत सारी जो मेडिसिन्स हैं वो जो एनिमल प्रोडक्ट्स से भी बनाई जाती हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स से भी बनाई जाती हैं। तो डिपेंड करता है कि
आपके शरीर को किस मेडिसिन की ज़रूरत है, उसके आधार पर मेडिसिन का सिलेक्शन करके आपको दवा दी जाती है। तो जो होम्योपैथी में जो प्रिपरेशन है, सबसे पहले प्रिपरेशन में हम लेते हैं मदर टिंचर को। तो जो मदर टिंचर जो तैयार किए जाते हैं वो जनरली ज़ीरो पोटेंसी जिनको कहते हैं। मदर टिंचर जनरली 1x या 2x पावर में भी अवेलेबल होते हैं। आजकल टैबलेट्स फॉर्म में आने लगे हैं। पहले टाइम पर मदर टिंचर को जनरली मोलार यानी ज़ीरो पोटेंसीज़ में यूज़ किया जाता था। तो जो मदर टिंचर हैं वो कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं कि उसमें क्रूड मटेरियल लेते हैं, प्लांट बेस्ड मटेरियल को लिया जाता है और उसके जो है मैसरेशन या परकोलेशन मेथड के द्वारा जो सॉल्वेंट होता है, अल्कोहल या फिर जो डीमिनरलाइज वाटर होता है, उसमें मैसरेशन या परकोलेशन मेथड से उसको जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको स्टोर किया जाता है, यानी इसे हम मूलार कहते हैं या जिसे हम मदर टिंचर कहते हैं। दूसरा जो होता है होम्योपैथिक दवाएं बनाने का सोर्स, वो होता है डायनामाइजेशन, जिसको हम पोटेंटाइजेशन भी कहते हैं। डायनामाइजेशन में जो है जनरली 2 प्रकार की स्केल्स का यूज़ किया जाता है। एक होता है डेसिमल पोटेंसी और दूसरी होती है सेंटीसिमल। डेसिमल में जनरली जो है 1 पार्ट ऑफ जो है मेडिसिन का लिया जाता है, जो आप मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं, और जो सेंटीसिमल पोटेंसी जो डेसिमल पोटेंसी है उसमें 1 पार्ट ऑफ मेडिसिन एंड 10 पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट यानी अल्कोहल का यूज़ किया जाता है। और जो सेंटीसिमल पोटेंसी है उसमें 1 पार्ट ऑफ मेडिसिन का यूज़ किया जाता है और 100 पार्ट ऑफ जो है अल्कोहल या सॉल्वेंट का यूज़ किया जाता है। इस तरह से जो है डेसिमल और सेंटीसिमल पोटेंसी में डिफरेंस होता है। अब जो हम डेसिमल पोटेंसी बनाते हैं उसमें 1x 2x 3x लिखा रहता है, ट्राइचुरेशन फॉर्म होता है। आप देखेंगे कि किसी दवा के ऊपर 1x 2x 3x लिखा है, दैट मीन्स वो जो है डेसिमल पोटेंसी है और ये 1x से लेकर 30x तक बनाई जाती है जनरली। और इसके अलावा जो सेंटीसिमल पोटेंसी है आपने उसमें देखा होगा 6CH लिखा रहता है, 6C लिखा होगा, इस उसका मतलब है सेंटीसिमल, यानी 1 पार्ट ऑफ मेडिसिनल पार्ट एंड 100 पार्ट्स ऑफ अल्कोहल या सॉल्वेंट। तो ये 30 पोटेंसी में अवेलेबल होती है, 6C में अवेलेबल होती है, 30C में होती है, 100CH में होती है, या 1000 जो है सेंटीसिमल पोटेंसी भी होती है जिसको 1M पावर कहते हैं। तो 50 मिलीसिमल पोटेंसीज भी होती हैं। तो इस तरीके से जो है इसको डायनामाइजेशन के आधार पर इसको सेंटीसिमल में पोटेंसी में हायर टू हायर पोटेंसीज जो है अवेलेबल होती हैं। तो इस तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन को प्रिपेयर किया जाता है। अब जानते हैं दोस्तों कि होम्योपैथी कैसे काम करती है। होम्योपैथी में जनरली हम किसी बीमारी का जो है इलाज नहीं करते हैं। होम्योपैथिक फिजिशियन कभी भी नहीं बोलता है कि आपको क्रोन्स डिजीज़ है तो आपको क्रोन्स डिजीज़ के लिए दवाई दी जाएगी, या आपको जो है कोई भी बीमारी है पर्टिकुलर स्टमक अल्सर है उसके लिए दवाई दी जाएगी। हमेशा होम्योपैथी को सिम्टमेटिक यानी सिम्टम्स के आधार पर, टोटलिटी ऑफ सिम्टम के आधार पर होम्योपैथिक दवा का सिलेक्शन किया जाता है। क्योंकि होम्योपैथी में ये माना जाता है कि अगर आपको कोई जो है सिम्टम्स आ रहे हैं, कोई लक्षण आपके शरीर में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है आपकी पूरी बॉडी यानी एज अ होल आप बीमार हैं, इसलिए वो सिम्टम आपके अंदर प्रोड्यूस हुआ है। होम्योपैथी में एक फोर्स होता है जिसे हम वाइटल फोर्स या एनर्जी कहते हैं, जिसे एलोपैथी में आप इम्यून सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो होम्योपैथी में ये माना जाता है कि जब आपका जो वाइटल फोर्स है, ये जो जीवन शक्ति है, जब वो बीमार हो जाती है, यानी जब आपका वाइटल फोर्स जो है डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे कि आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है, ट्रॉमा हो रहा है, इंजरी हो रही है, किसी भी कारण से आपके वाइटल फोर्स में कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, यानी आपका जो वाइटल फोर्स है वो बीमार हो गया है, जिससे आपको जो है एक्सटर्नली जो बीमारियां हैं जैसे सिम्टम्स के आधार पर प्रोड्यूस हो रही हैं। तो होम्योपैथी में 3 प्रकार के दोषाज आपके शरीर में माने जाते हैं। जैसे आयुर्वेदिक में बताते हैं कि आपको वात, पित्त एंड कफ दोष हैं, ऐसे होम्योपैथी में सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस 3 मियाज़मेटिक बेस पे आपको दवाई दी जाती है। जैसे सोरा को अगर हम बहुत ब्रीफ में बात इनकी करें, तो जो सोरा होता है, आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आप उससे जब केस टेकिंग करते हैं तो आप उसका फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। सोरा जो होता है उसका नोज़ छोटा होगा, आइज़ छोटी होगी, ईयर्स छोटे होंगे, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पर्सन होगा, इमोशनल होगा, तो मेंटल डिस्टर्बेंस भी थोड़ा पाया जाएगा। तो इस प्रकार के लक्षणों के आधार पर उसको स्किन डिजीज़ जनरली आपको देखेंगे, सोरियासिस है, एक्जिमा भी हो सकता है, इचिंग की कंप्लेंट्स हो सकती है।
तो इस आधार पर 16 मियाज़ उसके अंदर हम सिलेक्ट करते हैं। दूसरा होता है साइकोसिस, जैसे किसी के शरीर में कोई ओवर ग्रोथ हो रही है या फिर आउट ग्रोथ कुछ भी हो रही है, ट्यूमर है, फाइब्रॉइड है, या फिर कहना चाहिए कोई भी गठान वगैरह प्रोड्यूस हो रही है, या पर्सन जो है पहले बहुत पतला दुबला था, एकदम से उसका वेट गेन हो गया है, और नेचर वाइज पर्सन जो है थोड़ा सा जो है ड्रामेटिक है, तो उसके मेंटल सिम्टम, फिजिकल सिम्टम के आधार पर जब हम सिलेक्शन करेंगे तो इस प्रकार का पर्सन जो है साइकोसिस की श्रेणी में आता है। और तीसरा जो पर्सन है वो है सिफिलिस, जो कि सिफिलिस में आदमी कुछ लोगों में पाया जाता है, जैसे किसी को कैंसर है, या जो बॉडी में कोई प्यूट्रिफिकेशन बॉडी में कोई पस फॉर्मेशन हो गया है, किसी अंग में गैंग्रीन हो रहा है ऑर्गन में, या जो है सेल्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम उसको सिफिलिस मियाज में रखते हैं। यानी डिस्ट्रक्शन जहाँ पे हो रहा है, जैसे बाल्डनेस हो गई है, पूरे बाल चले गए हैं व्यक्ति के, तो वो डिस्ट्रक्टिव है, यानी वो सिफिलिटिक पर्सन है। तो इस प्रकार से 16 सिफिलिस साइकोसिस का हम चयन करते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी भी पर्सन में एक ही मियाज में कई बार पाया जाए। कई बार हम जब उसकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें 16 सिफिलिस मिल सकता है, या उसमें तीनों मियाज भी एक साथ हो सकते हैं, या कोई 2 या सिफिलिस या 16 भी हो सकता है, या साइकोसिस या 16 भी हो सकता है, या फिर किसी व्यक्ति के अंदर 16 सिफिलिस साइकोसिस तीनों मियाज में अवेलेबल हो सकते हैं। तो उसके आधार पर हम मेडिसिन का चयन करते हैं। जब हम उसकी पूरी केस टेकिंग लेते हैं तो इसमें से जो दोषाज होते हैं, 16 को, सिफिलिस को, साइकोसिस को, तीनों को ट्रीट किया जाता है पर्टिकुलर मेडिसिन का सिलेक्शन करके, जब पेशेंट पूरी तरह से क्योर होता है। और जब हम ये पोटेंटाइज या डायनामाइजेशन से बनी हुई मेडिसिन पेशेंट को देते हैं तो शुरू में प्राइमरली ट्रीटमेंट के लिए हम डेसिमल पोटेंसी का यूज़ करते हैं, यानी प्राइमरी ट्रीटमेंट में। लेकिन जो सेंटिसिमल पोटेंसी रहते हैं, जब आपकी बीमारी बहुत पुरानी हो चुकी है, क्रोनिक हो चुकी है, तो हम पहले शुरुआत करते हैं 30 पोटेंसी से। कई बार पेशेंट जो है उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस, इमोशनल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो उसको हायर पोटेंसी का सिलेक्शन किया जाता है, जैसे 200 है, 1 पावर है। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट कितना सेंसिटिव है। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा नॉन एक्टिव टाइप का है और उसका जो ब्रेन है उसका दिमाग बहुत ज़्यादा काम नहीं करता, एकदम कूल एंड काम पर्सन है, तो उसको लोअर पोटेंसी का यूज़ किया जाता है। और बहुत ज़्यादा एक्टिव पर्सन है या बहुत ज़्यादा जो है सेंसिटिव पर्सन है, तो उसमें हमेशा 200 या 1 पावर का यूज़ किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट का बिहेवियर और उसका जो केस टेकिंग है वो किस प्रकार की है, तो उसके आधार पर मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। तो जब हम सिलेक्शन करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो हमारा वाइटल फोर्स डिरेंज्ड हो गया है, वो धीरे धीरे जो है, जब हम लोअर पोटेंसी से किसी व्यक्ति को ठीक करना स्टार्ट करते हैं तो हम हमेशा माइन्यूट और मिनिमम डोज का होम्योपैथी में जो प्रिंसिपल होता है यूज़ करने का, कि हमेशा जो डोज जितना माइन्यूट या मिनिमम रहेगा उतना पेशेंट को धीरे धीरे ज़्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट मिलेगा। क्योंकि ऑलरेडी आपका वाइटल फोर्स काफ़ी लंबे समय से क्रोनिक डिजीज़ में जो है आपको कॉम्प्लेक्स डिजीज़ बन चुकी है, बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुका है, तो एकदम से आप हायर पोटेंसी में यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप इसको मिनिमल डोज, मिनिमल पोटेंसी से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे करके उसकी पोटेंसी बढ़ाएंगे, तो आपका जो वाइटल फोर्स है वो धीरे धीरे अराउज होता है। जब एक ऐसी कंडीशन आती है जब आपकी मेडिसिन की डोज और वाइटल फोर्स इक्वली आ जाते हैं, तो जो वाइटल फोर्स है आपका जब धीरे धीरे इक्वल होता है, तो आप जैसे जैसे पोटेंसी बढ़ाते हैं तो आपका जो वाइटल फोर्स है वो और ज़्यादा पावरफुल होता जाता है। तब ऐसा माना जाता है कि मेडिसिन से ज़्यादा आपका वाइटल फोर्स जब पावरफुल हो गया है तो आपकी डिजीज़ पूरी तरह से क्योर हो गई है। तो इस प्रिंसिपल पर जो है वाइटल फोर्स और जो दोषाज होते हैं, सोरा सिप्लिस साइकोसिस, उनको इस तरीके से होम्योपैथिक दवाओं के द्वारा ट्रीट किया जाता है, और ऐसे आपको दवाओं का सिलेक्शन करके जो है आपके वाइटल फोर्स को जो है अराउज किया जाता है और उसको कंप्लीट क्योर किया जाता है। होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो है एलर्जी वगैरह में ही अच्छी होती हैं या कुछ क्रोनिक इन्फेक्शन में। ऐसा नहीं है, कई बार होम्योपैथिक मेडिसिन एक्यूट केसेस में बहुत अच्छा काम करती हैं, और कई बार जो है 2 से 3 दिन में ही एक्यूट बीमारियों में काफ़ी जल्दी रिजल्ट मिलते हैं, अगर आपका सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन प्रॉपर होता है तो। और जो क्रोनिक मेडिसिन, जो क्रोनिक डिजीज़ेस होती है, उनमें जो है आपको 6 से 7 महीने लग सकते हैं, क्योंकि आपकी जितनी लंबी डिजीज़ होगी, आपका जो कोर्स है उतना ज़्यादा आपको
काफ़ी दिन तक उसमें मेडिसिन लेनी पड़ेगी, जब आपको धीरे धीरे आराम मिलेगा। क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है शुरुआती तौर पर हम मिनिमम डोज और मिनिमम पोटेंसी से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग बढ़ाते हैं। काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको क्रोनिक डिजीज़ में 1 से 2 महीने में ही काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी मिल जाते हैं। डिपेंड करता है आपके वाइटल फोर्स की इम्यूनिटी कितनी अच्छी है। तो ये सभी क्योर करने में जो कुछ फैक्टर्स होते हैं वो डिजीज़ को क्योर करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप जानते हैं क्या दोस्तों, होम्योपैथी के कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं? तो ऐसा बहुत सारे लोग जो बिना सोचे समझे कई बार 200 या 1 एम पावर या 10 एम पावर तक मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं अचानक से। तो उस कंडीशन में आपका जो वाइटल फोर्स है वो डिरेंज हो जाता है। ऐसी कंडीशन में आपको जो मेडिसिन है, आप अगर उसको लगातार हायर डोज में फ्रिक्वेंटली लेते रहते, डेली डेली ले रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपके ऊपर उस दवा के लक्षण आने लगते हैं। तो आपको लगता है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट होने लगे हैं। एक्चुअली ये साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। वो आप जो मेडिसिन ले रहे हैं आपको इस तरीके से यूज़ नहीं करना चाहिए। आप जब गलत तरीके से यूज़ करते हैं तो मेडिसिन आपके अंदर प्रूव होने लगती है, जिसके काफ़ी दिन तक आपके शरीर में लक्षण बने रहते हैं। जब आप उसका एंटीडोट लेते हैं किसी होम्योपैथिक फिजिशियन से पूछ के, तो आप उसके सिम्टम्स को पूरी तरह से एंटीडोट कर सकते हैं। तो जो सिम्टम है वो आपके चले जाएंगे। इसलिए कभी भी जब भी आप कोई हायर पोटेंसी में मेडिसिन लेते हैं तो आप किसी की एडवाइस के अकॉर्डिंग और कैसे रिपीट करना है, उसका रिपीटेशन कितने दिन में होना है, वो एक फिजिशियन से एडवाइस लेकर ही करें। अदरवाइज़ ये आपके ऊपर प्रूविंग होने लगेगी और आपको लगेगा कि आपको साइड इफ़ेक्ट्स आने लगे हैं। तो ये हो सकते हैं। और इनिशियल स्टेज में जब कोई होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर भी आपको मेडिसिन देता है तो कई बार ऐसा माना जाता है कि जो एक्यूट केसेस रहते हैं इसमें कई बार आपको 2-3 घंटे तक एग्रावेशन देखने को मिल सकता है, जो आपको लगेगा साइड इफ़ेक्ट की तरह है। लेकिन वो एक नेचुरल होता है, क्योंकि आपका वाइटल फोर्स और मेडिसिन के बीच जो है धीरे धीरे करके बैलेंस होता है। तो आपको थोड़े दिन 2 से 3 घंटे एक्यूट केस में एग्रावेशन देखने को मिल सकता है। वो भी काफ़ी रेयरली होता है, कुछ लोगों को ही होता है। लेकिन जब क्रोनिक केस इसमें दवाई दी जाती है तो 2 से 3 दिन तक आपका शरीर जो है, आपको थोड़े बहुत डिस्टर्बेंस आपको लग सकते हैं। आपको ये सब बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, क्योंकि आप इतने दिन से जब डिज़ीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं और आपको 2 से 3 दिन तक जो मेडिसिन आप जब ले रहे होते हैं, तो इनिशियल स्टेज में थोड़ा बहुत एग्रावेशन आपको देखने को मिल सकता है। वो मेडिसिन का एग्रावेशन नहीं होता है, एक्चुअली वाइटल फोर्स और मेडिसिन के बीच जो बीच में जो कहना चाहिए बैलेंस होता है, उस कंडीशन में इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिल सकते हैं। धीरे धीरे करके वो सभी सेट हो जाते हैं। अगर आपका सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन अच्छा है तो धीरे धीरे करके आपको जो मेडिसिन है वो सूट करने लगती है और आप उस मेडिसिन को पोटेंसी वाइज जब यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इवन क्रोनिक केस पूरी तरह से जड़ से ठीक करने में होम्योपैथिक दवाएं कारगर होती हैं। होम्योपैथी में जब आप देखेंगे तो मेडिसिन तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसी हैं कि जो कि एनिमिकल मेडिसिन होती हैं। कुछ मेडिसिन जो है फ्रेंडली मेडिसिन यानी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन होती हैं। कुछ मेडिसिन एंटीडोट मेडिसिन होती हैं। तो जब कोई पर्सन अपने बिना किसी फिजिशियन की हेल्प के खुद से मेडिसिन ले रहे होते हैं तो कई बार उनको पता भी नहीं होता, वो 2 से 3 दवाइयाँ ले रहे होते हैं। उसमें से या तो वो एनिमिकल मेडिसिन होती हैं या कई बार एंटीडोट मेडिसिन अगर होती हैं, तो ऐसे पर्सन के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट यानी एग्रावेशंस देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जब आप एनिमिकल मेडिसिन का बिना सोचे समझे यूज़ करते हैं तो आपके शरीर में जो है डिजीज़ क्योर होने की बजाय जो है आपको दूसरे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, जब आप एंटीडोट मेडिसिन का यूज़ करते हैं तो आप जैसे कोई मेडिसिन एक ले रहे हैं और दूसरी मेडिसिन आप एंटीडोट ले रहे हैं, तो आप कहेंगे कुछ दिन बाद आपके शरीर में कोई भी असर नहीं हो रहा, आपने तो इतने दिन दवाई ले ली। एक्चुअली आपने दूसरी मेडिसिन से उस दवा को एंटीडोट कर लिया होता है, जिसके कारण आपको कोई इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। मेडिसिन का जो असर है वो पूरी तरह से न्यूट्रल हो जाता है। कई बार कुछ लोग जो हैं मेडिसिन का सिलेक्शन भी सही करते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन ले रहे होते हैं, तो कई बार मेडिसिन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन लेने से उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है। तो उनको या उनके जो लक्षण है वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि उनकी डिज़ीज़ क्योर हो रही है। तो कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन बेस्ट होती हैं अगर आप ले रहे हैं, लेकिन आप एनिमिकल और एंटीडोट मेडिसिन ले रहे हैं तो एक बार जो है आप किसी होम्योपैथिक फिजिशियन की एडवाइस से ज़रूर मेडिसिन लें,
क्योंकि कई बार आप ऐसा कर रहे होते हैं और आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे होते हैं, और तो फिर आप होम्योपैथी को दोष देते हैं कि होम्योपैथी से आपकी जो बीमारी है वो ठीक नहीं हो रही है। तो ये काफ़ी सारे लोगों की कंप्लेंट्स होती है। इसके अलावा आप जब पोटेंसी का सिलेक्शन करते हैं तो हायर पोटेंसी में कभी भी सिलेक्शन ना करें। आप स्टार्टिंग में कोई दवा का यूज़ करते हैं तो आप 30 CH में यूज़ करें, या फिर आप 6 CH में यूज़ कर सकते हैं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि आप एकदम से हायर पोटेंसी में और बार बार फ्रिक्वेंटली लेते रहेंगे तो आपको मेडिसिन की प्रूविंग भी हो सकती है, जिससे आपको डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। तो ये होम्योपैथी को यूज़ जब आप करते हैं तो इन सब चीज़ों का ज़रूर ध्यान दें। इसलिए होम्योपैथिक मेडिसिन जब भी आप लेते हैं तो किसी फिजिशियन की एडवाइस से या कंसल्ट करके ही लें, तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। जानकारी अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को इसी तरह के और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।